व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इंटरेस्ट वीडियो। आज हम देखेंगे कि मोदी जी के विदेशों में पैर छूने पर देखिए भारत के मुसलमान क्या बोले। हेडलाइंस इंडिया चैनल की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। पपुआ न्यू गिनी में भी हमने देखा था उन्होंने रिस्पेक्ट दी थी और किस तरीके से पैर छुए। तो क्या प्रतिक्रिया ये देखते कुछ लोगों की। 1 2 3 गो। मसला क्या है, मेरी बात सुनो। 1 मिनट के लिए बंद कर कैमरा बंद करके बताऊंगा। ओ भाई क्या? साहब, अरे यूं नहीं करता मैं। कैमरा बंद डर है क्या? डर तो मैं सिर्फ अल्लाह से डरो, किसी से नहीं डरता मैं। अभी तुम्हारा बटन दबा दूं, तुम्हारे पास चले जाएगा फोटो। और जिसका बटन दबे उसके बाद लो, अभी बटन दबा दूंगा, अभी फोटो खींच जाओ। तारीख आएगी बटन दबा। हाँ तो फिर और उन्हें धक्का क्यों दे रहे हैं आप? अगर उन्होंने कहा तो उन्हें धक्का क्यों दे रहे हैं आप? धक्का क्यों दे रहे हैं? ये इधर से दे रहे हैं। मुक्की के लिए बुलाया आपको क्या? मैं कर रहा दो। ओए चुप बैठ। राजनीति तो खत्म हो गई। आप यहाँ ना मुझे उकसा रहे ना बोलने के लिए, मैं बोलना नहीं चाहता। बस इसे आप जो है ना पूरा समझो बस मेरी बात को। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 2014 में खूब हो हल्ला हुआ, विपक्ष की ताकत थी, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री बन गई। 19 में फिर से सबकी एकजुटता नजर आई। यूपी में तो बड़ा गठबंधन भी हुआ, लेकिन मोदी फिर प्रधानमंत्री बन गई। एक बार फिर से एकजुटता नजर आ रही है। एकजुट हो रहे हैं विपक्षी नेता। नीतीश दिल्ली से लेकर और पश्चिम बंगाल तक लोगों को एक साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये विपक्षी एकता मोदी को हटा पाएगी? और जिस तरीके से दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है, कई देशों के प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे हैं, क्या ये तो मोदी की लोकप्रियता है? इसी पर बात करूंगा देश की जनता से। तो चलिए मेरे साथ इस बेबाक बातचीत का हिस्सा बनने। साहब क्या हालचाल है? क्या नाम? मैं आपका शुभ नाम क्या? नो मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा आपको। क्या हो गया? कुछ भी, मैं लाइव नहीं आना चाहता हूँ। लाइव थोड़ी है, तो रिकॉर्डेड है। नहीं किसी विषय में बात करना चाह रहा हूँ मेरे साथ। हम तो ये चाह रहे हैं कि अब चुनाव आ रहे हैं 2024 के, कैसे आप देख रहे हैं? बहुत सारे छोड़ रखे आदमी। नो कमेंट बस। ओ भाई, डर है क्या? हाँ डर भी है, समझो। कैसा? कैसा भी नहीं, बस जो कहते हैं आप इशारा समझो, कुछ भी समझो। मतलब किससे डर है? किसी ने मना किया हुआ है क्या? ना किसी ने, हम किसी के गुलाम है। हम अपनी सोच है थिंकिंग। तो ऐसे डर गए, नाम भी नहीं बता पाए? ना कुछ भी नहीं। ओ भाई, हम कभी लाइव आए नहीं, ना आना चाहते बस। वोट भी नहीं दोगे आज 24 में क्या? वो जब वोट आएगा जब देखेंगे। तो किसी ने रोका हुआ है कि जो हम कहेंगे वही बोलना है? आप कह रहे छोड़े हुए हैं मार्केट में। बहुत सारे छोड़ रखे आदमी से। हमें तो यहाँ ना आपने छोड़े? रोटी कमा रखी, बतेरे छोड़ रखे। थोड़े नेता हैं क्या यहाँ डकैती मारने को? थोड़े छोड़ रखे हैं यहाँ। नेता नहीं, आप नेता थोड़ी हो, आप तो आम आदमी। हम आम आदमी है, जब तो कह रहे कि वो 20-30 हज़ार करोड़ ले लेके भाग जाए। मैं वो कुछ नहीं। मैं अगर 2000 बिजली का बिल मार लूँ, मैं ये हथकड़ी लगाएंगे बिजली आन। हम तो ऐसे ही ठीक हैं बस। तो आपने मार लिया था क्या? ना हमें नहीं मारा कभी। बिजली का बिल वो पूरा ऐलान करते फिर रहे यहाँ से यहाँ। अच्छा, कोई चोरी ना करे। हाँ 2000 का अगर बिल हथकड़ी लगाएंगे हमारे यहाँ। 2000 बिल चढ़ जाएगा, कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारे विरोधी हैं। नहीं, वो तो बिल ही तो मांग रहे होंगे, तो सबसे ही मांग रहे हैं। ना तो दे रखा हमने, थोड़े करा हो तो सबको डराते फिर रहे यहाँ से भाई। जिसकी लट्टू उसकी भैंस आएगी। ये तो चल रहा है, जो दमदारी दिखा रहा है बस उसी हिसाब से चल ठीक है, जो कर रहे हैं डिक्टेटरशिप है ना, करने तो जो कर रहे हैं। रहा है। डिक्टेटरशिप है क्या ये? और क्या गए, जो जिसके जिम्मा है वही करेगा। ये कौन सी डिक्टेटरशिप? बिल तो लेंगे ही, जब 24 मोदी घंटे वाली बिजली बात। देंगे तो बिल तो लेना उनका भी हक ही है। कैसे कहाँ घर से? हम मने थोड़े कर रहे हैं, जो चोरी करते हैं उन्हें पकड़ो जाएगा। तो फिर आपको कैसा डर? आपको तो कोई डर नहीं। जाएगा ना इन जनरल। तो आप यहाँ ना जरूरी थोड़े आप मजबूर करोगे। मैं हर काम के लिए अपनी राय दूँ, और मेरा स्वभाव है, मेरी मर्जी है, मैं बोलूँ या ना बोलूँ। ये टोटल अगेंस्ट दिख रहा है। बाकी ठीक है आप? बढ़िया फाइन। 24 में कौन आएगा? अरे आप फिर मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं आपको कोई कमेंट नहीं दूंगा। कोई कमेंट नहीं करेंगे? बस मोदी आएंगे कि जाएंगे? मैंने बोला ना, मैं कोई कमेंट नहीं करूँ। आवे जावे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें तो ममता बनर्जी कैसी कैंडिडेट है? हमें तो ये करना जो करना। मैं यहाँ ना राजनीति में कुछ नहीं बोल लूँगा। राजनीति थोड़ी है, ये तो राष्ट्र नीति है। राष्ट्र नीति, देश की नीति। ये तो आप लोगों को राजनीति तो खत्म हो गई। आप यहाँ ना मुझे उकसा रहे हैं ना बोलने के लिए, मैं बोलना नहीं चाहता बस। इसे आप यहाँ ना पूरा समझो बस मेरी बात को। खत्म कैसे हो गई? तो खत्म ही है यो, जब आदमी को यहाँ ना रोटी नहीं मिलेगी। क्या है यो? भाई रोटी के लिए तो खुद खाना नहीं खाना खाया पड़ेगा। अरे ये है ना ये है ना, ये पॉलिटिक्स है ना, हम वो है ही नहीं, हमें उसमें उलझा रहे हैं। अरे नहीं कैसे देख रहे हो? अभी चुनाव आने वाले हैं, किसके साथ आपको नजर आ? हमारे किसी ने तो हाँ, कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद। हाँ मोदी? कांग्रेस ने मोदी तो गया बस। गया गया बस। लेकिन वहाँ विदेशों में पैर छू रहे। अरे पैर छू ले, कुछ भी छू ले, हमारे भी पैर छू लो। तुम मोदी बन जाओगे। नहीं, तुम मोदी बन जाओगे का? लो मैं बोल लूंगा अभी भाषण सारा। तो मोदी है। इनको ये नहीं पता क्यों? देश चलता तो बना कैसे, हुआ है देश में मोदी। हो क्या रहा है। इंसान नहीं है वो, इंसान है नहीं ये।
मसला क्या है मेरी बात सुनो, 1 मिनट के लिए बंद कर इनकी कैमरा बंद करके बताऊंगा क्या। ओहो, कान में बताएगा। अरे यूं नहीं करता मैं। हमको डर है क्या? डर अरे डर है तभी तो। डर तो मैं सिर्फ अल्लाह से डरो, किसी से नहीं डरता मैं किसी से नहीं डरता, सिर्फ अभी क्या क्यों? तो डरेगा। हाँ अल्लाह से ये डरो। तो क्यों डरेगा? क्यों मोदी इंसान नहीं है? इंसान है, हैं? देश के प्रधानमंत्री। मोदी से क्यों डरूंगा मैं? कौन कह रहा है डरो आप? नहीं तुम ही कह रहे हैं ना, खुद मोदी ही- से डर रहे खुद ही तुम कह भाग रहे रहे हो, हो। खुद ही। मैं थोड़ी डर रहा, कैमरा बंद कर दो। मैं यूँ कह रहा यही था तो कैमरा बंद करके बात कर लो मेरे से। पूछ रहे मोदी के पैर छू रहे दुनिया में। कौन? हम दोनों छू रहे, हम तो अल्लाह का गिनी के प्रधानमंत्री पैर छू रहे उनके। कौन छू रहा? देश के प्रधानमंत्री पैर छू रहे मोदी के। देश के प्रधानमंत्री छू रहे होंगे, हिंदुस्तान के नहीं छू रहे। हाँ हिंदुस्तान के नहीं छू रहे पैर आंखों पे बिठा रहे, हिंदुस्तान के नहीं मुस्लिम बिठा रहे। भाई। हिंदू मुसलमान ने, मुसलमान तो सिर्फ मस्जिद में जाकर अल्लाह को सजदा करे और किसी को नहीं सजदा करते हम। ना किसी के पैर छुएंगे ना किसी का कुछ करेंगे हम, सिर्फ अल्लाह को मानते हम और किसी को नहीं मानते। मोदी को नहीं मानते हम। मोदी है कौन? हमें खाने को दे रहा, वो दे रहा सिर्फ ऊपर वाला अल्लाह। और प्रधानमंत्री भी नहीं मानते मोदी को। जब हम कुछ भी नहीं मानते, इंसान है वो, इंसान तुम नहीं हो। ये बताओ, प्रधानमंत्री है इंसान। तो इनको बहुत उसको कुछ छोड़ दे दो। दिया। आप इंसान एक नागरिक हो, वो भी नागरिक है, हम भी नागरिक है। आपने अपने प्रधानमंत्री तो है। तो प्रधानमंत्री मान रहे हैं हम, जब हिंदुस्तान में रहे तो उन्हें प्रधानमंत्री मानेंगे, लेकिन लेकिन कहीं भी हैं तो प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री है हमारे, तो हमें इससे क्या क्या की दिक्कत है? इसमें कोई नाराजगी है क्या? कोई भी नाराजगी नहीं है भाई, कोई भी नाराजगी नहीं। लेकिन हटाओगे कि फिर से लाओगे? है हटा देंगे। 2014 में चाय वाला बिठाया था। मेरी बात तो सुन लो, आपके जो है पानी वाला बिठा देंगे। पानी वाला कौन है? पानी वाला कोई भी होगा, झाड़ू वाले को बिठा देंगे हम। 5 रुपए की झाड़ू होगी हमारी। चाय वाला भी तो है। जी गाय वालों को छोड़ दो तुम। जी हम तो भैंस का दूध पिया, गाय का नहीं पीते हम तो भैंस का दूध पीते हैं। मोदी से इतनी नाराजगी। नाराज देखो, तुम उल्टे उल्टे सवाल पूछो आदमी को, बोकला को। पता क्यों? हमें मोदी से किसी भी को देखो, हम हैं लेकिन मुसलमान। वो खुद ही फंस सुनो गए एक हैं, मिनट, कांग्रेस हिंदू है, मुलायम सिंह हिंदू है, मायावती हिंदू है, हर हिंदू है, हम मुसलमान। लेकिन हम समर्थन उसका करेंगे जो साथ दे। 500 का सिलेंडर था, 1150 होगा। कर्नाटक में जो है 500 का सिलेंडर हो गया, करवा दो 500 का सिलेंडर। मोदी को वोट देगा हर मुसलमान। बाहर से जो आ रहे हैं वो करो। तो 19 में आपने किसको वोट दिया था? है हम तो मोदी को दिया था। 19 में? हाँ 14 में? भाई मैं तो कभी बम्बई रहो कभी यहाँ रहो। देखो मेरे बात है, खुद सबको पता लगा दिया। है। इनके साथ मेरे फोटो खींचे हुए, कमल के फूल को दे दो। अब तो कोई खिंचा ले, वहाँ तो ईवीएम पे बटन दबेगा, फोटो दिखाने के लिए होता है। बटन तो कहीं और मैं अभी तुम्हारा बटन दबा दूं, तुम्हारे पास चले जाएगा फोटो। और जिसका बटन दबेगा उसके बाद जाएगा। लो अभी बटन दबा दूं, अभी फोटो खींच जाओ। तारीख आएगी बटन दबा। हाँ तो फिर सेट है आदमी। देखो, किसी की नाराजगी नहीं है। सुनो एक बात, हिंदू मुसलमान सारे भाई भाई हैं, समझ ना। मोदी से तुम मोदी से क्यों चिढ़ रहे? क्या हो गया? तुम तो सी पॉलिसी सही नहीं हो गया। ओहो, तुम तो एक उल्टी बात कर रहे हैं। मैं से मोदी से क्यों चिढ़ रहे? मोदी से कौन चिढ़ रहा यार? वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है। हम खाली मुसलमान हैं, हमारी मर्जी, हम किसी को भी वोट देवे। सबकी मर्जी है, हिंदू है चाहे मुसलमान। नहीं, तुम घड़ी घड़ी मेरे आगे मैक करके क्यों कह रहे ना मोदी से क्यों चिढ़ रहे? मोदी से कौन चिढ़ रहा? मोदी हिंदू नहीं है, मायावती हिंदू नहीं है, वो क्या नाम उसका, कांग्रेस हिंदू नहीं है। ओवैसी भी तो आ गया। ओवैसी कह रहा मैं उन्हें ओवैसी को छोड़ दो तुम, उसको सबको छोड़ो। जो हमारी बात सुननी वो सुनो तुम। हिंदुस्तान आज़ाद है, किसी को भी वोट दे सकता है, समझ गए? योगी के बारे में क्या राय है? योगी भी हमारा हिंदुस्तान का है, सिर्फ इसलिए हम दे रहा हिंदुस्तान है के। क्योंकि करा सिलेंडर योगी ने कुछ किया आप लोगों के लिए कि नहीं? अगर नहीं किया, बुलडोजर बाबा के नाम से जाना। बात सुन, बुलडोजर को छोड़, करेंगे तो मेरे माँ बाप करेंगे। योगी मोदी कुछ कर लेगा, मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप करेंगे। अरे घर बना रहे हो, राशन दे रहे हो। जब मेरा क्यों कांग्रेस से पहले राशन नहीं मिल रहा था। राशन नहीं लेते क्या? पहले नहीं राशन लेते हैं कि नहीं? मैं तो खुद राशन कार्ड है मेरे पास, 3 है। मेरा भाइयों का है, मेरी माँ का। कभी तुम सोचो खाली केले का मेरा है तीनों का मनवा दिया। क्या? सारे जब अलग अलग है, सबका अलग अलग मिलेगा नहीं। लेकिन हमें किसी पहले कांग्रेस की हुकूमत में नहीं मिले था राशन। अगर हुकूमत में नहीं मिला था कांग्रेस की हुकूमत में राशन, मिलता था क्या भाई? हाँ मिला कितना मिलता था? 25 किलो। घर बनता था पहले क्या? नहीं पहले घर मिला घर बनता था? पहले घर मिला अरे नहीं मेरी बात, घर बना? एक बात सुनो, ये जितने और पहले घर बनते थे क्या? ना 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 बने थे घर पहले बने। मेरी बात सुनो। तुम्हारा बना? तुम्हारा या तो मेरे से बात करो, इन्हें घुमाओ ना तुम। कोई भी आदमी ऐसा और उन्हें धक्का क्यों दे रहे हैं आप? अगर उन्होंने कहा तो उन्हें धक्का क्यों दे रहे हैं आप? धक्का क्यों दे रहे हैं? ये इधर से दे रहे मुक्की के लिए बुलाया आपको क्या? मैं कर रहा था। ओए चुप बैठ। ऐसा कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसका घर नहीं है यहाँ। हमारे सबके खानदानी घर चलते हुए आ रहे।
तो हमें किसी की आज हम खुदा से मांगे अल्लाह मियाँ हमारे माँ बाप को दे दे वो राशन क्यों फिर राशन क्यों कांग्रेस के टाइम से छोड़ देंगे कांग्रेस को बोलने छोड़ दे मोदी यार 10 साल से कांग्रेस है 70 साल से और मुगलों का टाइम है कितने से वो तो मुझे भी नहीं पता है गलत तो चले गए मुगल चले गए खेल खत्म कांग्रेस के टाइम से मेरे वो बना हुआ राशन कार्ड नहीं कांग्रेस 5 का तेल भी देती थी 10 का तेल भी देती थी कैमरा अरे 50 का बेचा है भैया रहने दो। बीजेपी तो जो सरकार आएगी वो तो वोट देने से वो तो जाने जी वो तो वोट देने से आएगी जिसका देने से जी वोट देने से आएगी मुगलों का क्या कंपैरिजन उसको कुछ नहीं है कंपेन उसको कोई कंपेन नहीं वो कह रहे हैं ना कह रहे मुगल चले गए तो चले गए तो गए वोट से थोड़ी गए नहीं वो भगाए गए यहाँ भगाए गए वो तो भगाए अंग्रेज भगाए इन्हें अंग्रेज भगाए गए मुगल भी भगाए मुगल भी भगा हमारे वोट क्यों कट रहे हैं बड़ी सीट के वोट जा रहे जुड़वा लो 24 का चुनाव आने वाला जुड़वा लो अब हाँ वाले जब काट रहे हैं अच्छा तुमने नहीं दिया इस बार? हाँ हमने दिया तुम्हारा क्यों नहीं कट गया हमारे घर में बहुत सारों को कटा वोट हाँ अरे आपको क्या दिख रहा है आप तो युवा हैं भाई साहब अब 24 के चुनाव आने वाले हैं विदेशों में मोदी के लोग पैर पकड़ रहे हैं उनके पैर छू रहे हैं ये क्या दिख रहा है मोदी इस बार जाएंगे या फिर से वापस आएंगे मोदी जा रहा अब जा रहा मोदी मोदी जा रहा 2000 के नोट पे टिकट बन चुका 2000 का नोट भी जा रहा है मोदी भी चले जाएंगे अगर कोई गलती से इनमें से देख रहा हो बोलने पे आओ ना तो मैं इस टाइम इतना बोल पहली बात तो ये अनपढ़ता और जाहिलता का नेक्स्ट लेवल और दूसरी बात मोदी तो जा रहा है रुक जा मोदी के जाने से कोई और आए ना भाई तेरा तब भी कुछ नहीं होना जो तुम जैसों की सोच है ना तुम अनपढ़ थे और रहोगे तुम्हें अपना भट्टा खुद बिठाना है भाई एक रिक्वेस्ट है अगर आप लोग देख रहे हो तो भाई एजुकेशन लेवल इंप्रूव करते रहना अपना इन जैसे मत बना क्योंकि एक चीज बताता हूँ मैं इनका क्या है नहीं मैं नॉर्मल बता रही हूँ एक साइकिल नहीं जो मैं एक चीज बताती हूँ जब मेरी दादी थी कितने साल पहले ठीक है मेरी दादी का जो नाक का फूल था ना सोने का वो 1 रुपए का था ठीक है उसके बाद की जो ज्वेलरी है तब भी कांग्रेस थी मेरे पापा की शादी के टाइम भी कांग्रेस थी मेरे जीतने उनके उसके टाइम भी गोल्ड थी फिर क्यों नहीं दिया उन्होंने मुझे 1 रुपए का फूल रुक जा मैं बताती हूँ और जब मेरी दादी की शादी हुई थी ना जो बेडशीट आती थी उस टाइम पे मुझे लगे कितने 50 पैसे 1 रुपए मतलब ऐसे कुछ की बेडशीट आई थी मुझे ठीक है नहीं रुक जा मेरी दादी के टाइम पे कांग्रेस थी ठीक है और उसके बाद जब मेरे पापा लोग थे 100-150 मतलब उस टाइम भी आती थी ठीक है जो बेडशीट चल 50 या 60 के ऐसे ठीक है उस टाइम में लेकिन उस टाइम भी कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने कैसे 3 रुपए से चीज 30 रुपए की कर दी कांग्रेस के राज जो पेट्रोल जो आता है पेट्रोल गाड़ी में भरवाते हो कांग्रेस के टाइम पे 20 रुपए का भी था 30 का भी था 50 का भी हुआ तब किसी को दिक्कत तब यहाँ पर पता है क्या यहाँ सिर्फ ये अनपढ़ जनता है अनपढ़ जनता है नहीं 10 रुपए के टमाटर में 5 रुपए में मिल रहे हैं ठीक है चाहे वो आके फिर घर बर्बाद कर दे जो ठीक है एक चीज बताता हूँ हम तो 5 के एक चीज समझो यहाँ सिलेंडर की बात भी कर दूंगा मैं पेट्रोल की भी एक ही लाइन में कर दूंगा अगर रशिया से भारत तेल लेता है जो रशिया हमें मान लो एग्जांपल 10 रुपए का तेल देता था कांग्रेस के टाइम पे तो भारत 10 का लेके 20 का बेचता था ना करके और भारत की तिजोरी में भी कुछ पैसा जाएगा सरकार के पास भी है ना अब वो रशिया अगर 50 का तेल देगा तो भारत 70 का बेचेगा अब वो 70 का देगा तो भारत 100 का बेचेगा ना वो बेशक 70 का दे भारत यहाँ पे 30 का दे दे मतलब कि रशिया दे 70 रुपए का और भारत में फिर 50 से 40 का नहीं मैं एक चीज बताती हूँ तुम ना जो इनमें से रुक जा मैं बता रही हूँ ये उन लोगों में से है कि 10 दिन फ्री की खा लेते हैं उसके बाद महीने भर भूखे मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है 10 दिन फ्री की खा लेते हैं हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना वो भूखी मर जाएगी रोजगार की बात करते हैं भाई साहब पिछले 10 साल में जितने रोजगार के ऑप्शन मिले हैं ना इस देश को टेक्नोलॉजी वाइज भी एग्जांपल कहता हूं मैं जोमेटो की डिलीवरी हो गई ब्लिंकिट की डिलीवरी हो गई या घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम करना हो या फिर कितने बड़े बड़े लोग यूट्यूबर्स बन चुके हैं कितने लोग इंस्टाग्राम पे कमा रहे हैं कितने लोग इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं लेकिन इनको वो ये 2000 का बिजली का बिल मांगने आएंगे तो धमकी दे रहे हैं यहाँ पर आते इन्हीं में से दिखा दूंगी महंगे फोन लेके घूम रहे एक और चीज भाई एक तो मैं नहीं एक चीज नौकरी इनमें से किसी के पास नहीं होगी एक और चीज फोन लेके एक और चीज मैं बोलता हूँ किसी को मेरी बात बहुत तेज चुभेगी चुभ जाए तो कोई दिक्कत ना है एक चीज भाई देखो सरकारों को क्रिटिसाइज करने का आपका हक बनता है बिल्कुल करो लेकिन कुछ वैसी बात तो करो पॉइंट्स कुछ वैलिड सिलेंडर पे कर रहे हो तुम तेल पे कर रहे हो यार तुम तेल से भाई एक चीज मानो ना मानो अरविंद केजरीवाल ने भी इस देश को ना वो फ्री की आदत डलवा दी है और मैं देखता हूँ ना आज के टाइम पे भाई साहब लोग एसी चला रहे हो फ्री की बिजली क्या वो उनकी वांट है नीड है जरूरत और इच्छाओं में फर्क होता है वो लग्जरी है फ्री की बिजली लेके एसी चलाए जा रहे हो भाई साहब मतलब कि आप सीरियसली थोड़ा सोचो कि आप इस देश को खोखला कर रहे हो अंदर से फ्री में मांग के कोई देश 50 की चीज बाहर से खरीद के अपने खुद की तिजोरी से आपको 30 रुपए की दे दे
फिर एक काम करो ना, जितने भी किसान पहली बात तो उस कांग्रेस को नहीं, तुमने जो 50 का तेल farmers भी हैं। क्यों देने दिया या 30 का भी क्यों देने? यहाँ पर मैं कांग्रेस बीजेपी बात नहीं कर रही, यहाँ पर लॉजिक वाली बात कर रहा हूँ। जो सिलेंडर के Logic तो है ऊपर ही। वोट देते हैं ना, थोड़ी जागरूकता बनाओ। और मुझे अनपढ़ता इतनी गंदी दिखती है, इसलिए कहता हूं गाइस एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। जाहिल मत बनो, बेवकूफ मत बनो। और वो जो उस पे स्कूटर बैठा साफ दिख रहा था, पता है चाहता क्या था? मेरा तो मुंह मत खुलवा, ये उसकी टोन यही फ्री बिजली मिल थी जाए। कि हम तो मोदी को भगाएंगे। यहाँ पर पता है क्या, इनका सिर्फ ये है कि मोदी को हटाना है, इनको लॉजिक नहीं है Logic कुछ, है ही नहीं। इनको ये नहीं पता कि पिछले। और हाँ, दूसरी बात, आप एक लीडर चुनते हो, मोदी को हटाया साइड में, तुम लीडर बता दो, यही जो इसमें से बैठे ही लीडर तो बता दो तुम। मोदी को ना बीजेपी देख के वोट नहीं दिया गया था, मोदी को उसकी लीडरशिप के लिए, उसकी क्वालिटीज के लिए, उसके जो वो था डेडिकेशन देख के। और उस बंदे ने आज देश को कहां से कहां पहुंचा है, सिक्योरिटी वाइज में हर तरीके। यार पता फ्री क्या, वैक्सीन भी चलाई। भगवान कसम, मुझे ना ऐसे लोगों की बात सुन के मुझे ऐसा मन करता है, इनको थोड़ी सी एजुकेशन दो, इनको पॉलिटिक्स समझाओ, इस देश की भावना समझाओ। एजुकेशन तो बोल रहा है, मेरा तो बहुत कुछ मन करता है कि बस बोल मेरा तो मन कई बार ऐसा करता है, भाई अगर आप एजुकेटेड नहीं हो ना, आपको वोटिंग राइट्स ही नहीं मिलनी चाहिए। ये तो संविधान वोटिंग राइट देता है, लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर एक इंसान को लॉजिक नहीं पता कि जो तेल बाहर से महंगा आ रहा, जितने का आ रहा है, उसके बाद सरकार थोड़ा सा तिजोरी में भी भरेगी ना। 50 का तेल लेके तुम्हें 40 का क्या क्यों दे देगी? राशन तो दे रही है ना, राशन तो तुम्हें सस्ता दे रही है। आटा 400-500 रुपए का 10 किलो आता है ना, लेकिन इन लोगों को राशन पे अगर कोई बिलो पोवर्टी लाइन तो उनको सस्ता मिलता है ना, तो सरकार उस लेवल पे कर रही है उनके लिए। लेकिन एक भाई साहब घर में 4 एसी चलते हैं, उनको भी दे दे 25 रुपए किलो आटा, उनको भी दे दे 40 रुपए तेल। अरे उस तेल को क्या करोगे? पियोगे क्या उस तेल को, उस सिलेंडर को? अगर आपकी तनख्वाह 40-40 हजार रुपए जा रही है, 1100 का सिलेंडर नहीं भरवा सकते आप ना। उसमें कांग्रेस के राज में जिस पोस्ट की तनख्वाह 12-15 हजार थी ना, आज उसी पोस्ट के मैनेजर 50-50 हजार तनख्वाह ले रहे हैं। एक फौजी की तनख्वाह 10-12 हजार रुपए थी कांग्रेस के टाइम पे, आज उस फौजी की तनख्वाह 50-50 60-60 हजार रुपए है। अनपढ़ो, जाहिलो, कुछ सीखो। इस देश में बहुत लोग समझदार भी हैं, लेकिन जो ऐसे जो दिखते हैं ना, दारू पी के पौवा लगा के रोड पे चल पड़ेंगे ऐसे हवाबाज, भाई साहब सच बता रहा हूँ, तुम जैसे वोटिंग राइट छिन जाए, तो पता है अब मैं तुम्हें इंटरव्यू होते हैं ना जॉब के लिए, वैसे ही वोटर आईडी के लिए इंटरव्यू होना चाहिए भैया। ये वाले, ये पता है कौन है? ठीक है, अभी बोल रहे हैं, कल को वो मोदी, उससे क्योंकि मोदी तो ये सब काम करता नहीं है, ठीक है, उधर से कोई आके ना ऐसे थोड़ा बहुत कुछ दे जाएगा, ले ये उसकी तरफ बोलेंगे। और इट्स हाई टाइम। एक और चीज मैं कहता हूँ, यूसीसी तो आए, साथ साथ ये कानून जरूर आ जाए कि भैया 1 या 2 बच्चे में फिक्स करा जाए कि 2 बच्चे से ऊपर नहीं होंगे। भाई साहब अगर 5-5, 6-6 बच्चे एक परिवार में होने लग गए, यहाँ पर मैं हिंदू मुस्लिम किसी की बात नहीं कर रहा, हिंदू परिवार में मैंने 5 बच्चे देखे, 6-6 बच्चे देखे, भाई साहब वो कैसा रोजगार मिल जाएगा? तुम आबादी इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल बढ़ा दोगे तो। प्रधानमंत्री इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियां आके इन्वेस्ट करेंगी कि तो वहां जॉब क्रिएशन होगी। एक चीज बताओ, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो तुम्हें पढ़ा सकते हैं, तुम्हें एक एनवायरनमेंट दे सकते हैं, तुम्हारे जगह इंटरव्यू दे सकते हैं, तुम्हें इस लाइट, पेन, बुक्स एडमिशन करा सकते हैं। तो वैसे ही जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उस पे नौकरी मिलती है। जेब में नहीं चलता, मोदी आएगा कि काफिला लेके 5 नौकरी हवा में इधर कैच करते हुए लोग 5 यहाँ पर। भाई साहब जागरूक बनो। मैं तो कहता हूँ भगवान मेरी ये वीडियो तो वायरल कर दे यार, करोड़ों व्यूज ला दे, कोई और वीडियो पे व्यूज आए ना, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके से ना बहुत कम लोग समझाते, और ये जो समझना नहीं चाहते ना, थोड़ा समझेंगे ना, नहीं इनको पता है, इनकी वो सोच ही नहीं है कि देश प्रगति करे। इनको बस ये है हमारी बिजली माफ हो जाए, हमारा सिलेंडर जो 500 का था 500 का ही मिले हमें। अभी भी तुम्हें एक बहुत सीधी बात है, जो तुम्हें बिजली टमाटर का लालच देके वोट मांग रहा है ना, 250 में 1.5 GB नेट चलाते हैं और ज्ञान फैलते हैं। हाँ देख, अरे भैया शर्म करो। मेरी को ये वीडियो 15 मिनट की बनानी थी, इन बेवकूफों की वजह से 18 मिनट तक पहुंचानी पड़ी मुझे। सीरियसली ये एजुकेशन लेवल है, मत बनना है ऐसा। एजुकेशन लो, वोट आप किसी को भी दो, लॉजिक से दो, देश की प्रगति के हिसाब से दो। भाई कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, कोई आपकी जेब में नौकरी नहीं देगा, वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, और कोई आपको सिलेंडर सस्ता नहीं दे सकता। अगर वो आपको 400 रुपए सिलेंडर देने लग जाना, तो आपके देश को बर्बाद कर रहा है, आपके देश को खोखला कर रहे हैं, देश की तिजोरी को खोखला कर रहा है। आपके घर में तो आ जाएगा 400 का, लेकिन जब फौजी को फौज में लड़ना होगा ना बॉर्डर पे चाइना या पाकिस्तान के खिलाफ, तो पता है उसको क्या मिलेगा? वही सेकेंड हैंड बंदूकें, क्योंकि भारत के पास तिजोरी में बजट में पैसा खत्म हो जाएगा, तो कहां से आधुनिक चीजें लाएगा? और फिर जब हो जाएगा, भट्टा बैठ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, अगर एग्जाम्पल भारत हार गया, फिर पता है क्या होगा? भारत की सरकार तो कुछ करती नहीं है, भारत तो फौजियों को भी कुछ देता। अरे आज फौजियों को कितना ताकतवर बना रही है देश, आज सरकार कितना कुछ कर रही है उनके लिए कि नेक्स्ट लेवल पहुंचाने के लिए आधुनिक चीजें टेक्नोलॉजीज ला रही है। लेकिन ये वही है, बैठ जाएंगे पुलिया पे, 2 घूंट मारी और पकड़ा फोन, टक 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 टक। सच में मैं बस शब्द यूज करना नहीं चाहता, नहीं तो मुझे सीरियसली भगवान कसम मेरे मन में ही आता है कि जैसे जॉब के लिए इंटरव्यूज होते हैं ना, वोटर आईडी के लिए भी एजुकेशन टेस्ट होनी चाहिए, तब जाके वोटर आईडी बनती है। ये भाई सब गजब। जिस कॉन्फिडेंस से कह रहा था ना मोदी गया, और जिस दिन मोदी आ गया ना भाई, तू तो
चुल्लू भर पानी में डूब जाइयो कुएं में कूद जाइयो, तेरे लिए तो मैं इतना ही बोलूंगी। मतलब शर्म नहीं आती, मतलब ज्ञान तो ऐसा देंगे। मैं तो खुद कोई पॉलिटिक्स की होनी इनके भाई इनकी उम्र देखी, इनकी अच्छी खासी उम्र होगी 50-60 होगी। अपने बच्चों को क्या सिखाते होंगे ये? बच्चों को पता है क्या सिखाते हैं? कोई जा रहा हो ना दुकान पे से ले रहा हो, अगर आटा दाल पानी ले रही हो, अपने पैसा है लेकिन साला फ्री में लेके आनी, उससे भी चिपट जाइए उसके पैर में, फ्री में दे दे। बच्चों को काबिल नहीं बनाना, ना ना ना, हम तो इसमें हमारा तो 10 मिनट की वीडियो पे 10 मिनट का रिएक्शन भाई साहब। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। अपना पॉइंट जरूर बताना, कमेंट करके मेरी राय बताना, और जितना हो सके कर देना शेयर। बाय बाय, टेक केयर।